बैक गाइस, और आज हम करने लगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास 10th के यूनिट नंबर 10। और ये मैंने साइड पे कुछ फार्मूले लिख लिए, इनको आपने राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि यही फार्मूले यूज होने वाले हैं। और ये कैसे निकले इस पे बहुत डिटेल से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन जो कुछ इस पे कुछ ना कुछ नीचे वालों में थोड़ा बहुत मुझे समझाना पड़ेगा, वो मैं समझा दूंगा। इन दो को फिलहाल नहीं समझाया जा सकता क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। क्लियर? तो अब टाइम जाए किए बगैर न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास न्यूमेरिकल है वो सिंपल पेंडुलम का न्यूमेरिकल है, जिसमें वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, इस तरह एक रेस्ट पे पड़ा हुआ है। इसको मैं पॉइंट यहाँ पे ले जाऊँ, एक्सट्रीम पॉइंट होता है, और इसको यहाँ से अगर मैं छोड़ूंगा ये मीन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे। तो ये इसने क्या कर लिया, ये कंप्लीट इसने वन साइकिल कंप्लीट कर लिया, वन वाइब्रेशन इसने कंप्लीट कर ली। तो यही कह रहा है जो वन वाइब्रेशन कंप्लीट किए वो कितने सेकंड में किए, 2 सेकंड में। तो वो गिवन मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर वो कहता है आपने लेंथ बतानी की, जो लेंथ है इस पेंडुलम की एल, ये लेंथ कितनी है, और ये लेंथ मून पे कितनी होगी, और ये लेंथ जो होगी अर्थ पे कितनी होगी। अब आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी क्योंकि हमें चाहिए होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी पे जो अर्थ पे हमारे पास जी की जो वैल्यू होती है अर्थ पे, वो मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसको ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। क्लियर? और जो ग्रेविटी मेरे पास मून पे वो 1/6 है, तो मैं उसको अगर डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सिंपल क्या करना है, हमने निकालना है ये रहा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला। यहाँ पे एल ये पड़ा है, हमने फार्मूला को उसी तरह से शफल करना है जिस तरह वो क्वेश्चन में मांग रहा है, दैट्स इट। अब इसको बस शफल करेंगे और बस बाकी सब एक जैसे, ये कि 2 मिनट में सारे हो जाएंगे। देखो टी किसके बराबर है, टी बराबर है 2 पाई एल बाय जी। मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए। मैंने इस एल को बाहर निकालना है इधर से, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ले लूंगा और यहाँ पे भी ले लूंगा। अब स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा इसके साथ, तो वो क्या इसके साथ जब खुलेगा तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, वो 1/2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास एल डिवाइडेड बाय जी। जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह करके, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल। मुझे एल चाहिए, एल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल मैथ्स हो रही है, अगर मैथ्स आती है फिर तो ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर लो खुद ही। ओके, ये एल निकल आया, दैट्स इट गाइस, खत्म, न्यूमेरिकल खत्म। क्या था इसमें, अब बस आपने लेंथ बताना। जब जी आपने ग्रेविटी जब जमीन पे बता रहे तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 9.8, ठीक है, 10 भी ले सकते हो। और सेकंड टी जो था वो कितना था, सेकंड पेंडुलम भी इसको हम बोलते 2 सेकंड का रहा, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ले लूँ और 4 पाई पे भी स्क्वायर था, सॉरी गाइस, पाई स्क्वायर इक्वल एल। इन सबको सिंपल कैलकुलेटर में ये कर लेना यार खुद ही, अभी टाइम जाया हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि मेरा भी टाइम जाया हो और आपका भी हो, ठीक है। तो यहाँ बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एल आ जाएगा, और एल जितनी भी आएगा वो मीटर्स में लिखना। जो भी एल आ रहा है मेरे पास आंसर जो एल का लिखोगे वो मीटर में लिखोगे, क्यों लेंथ में हम मीटर में लेते हैं, तो जो आंसर आएगा वो मीटर में लिखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल, मेरे पास सॉल्व हो गया। मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। और अगर मैं सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करूँ तो उसमें कुछ भी नहीं है, इसी तरह सारा फार्मूला निकालना, क्योंकि उसमें एल ही लेना है। और इससे पहले अभी तो ये अर्थ डाला, फिर मून डालना है, मून में यहाँ क्या कर दोगे 1.6 कर दोगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, तो मून का निकल आएगा। अब अगर मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात करूँ तो उसमें वो कह रहा है कि आपकी बात जो टाइम निकालना है एल ही है, और मून पे निकालना है, उसका लेंथ मून पे निकालना है। तो यहाँ पे अगर मून पे निकालूंगा तो टाइम मेरे पास 5 है, तो ये 2 की जगह जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 में पुट कर दूंगा। क्लियर हो रही है बात? ओके। और मून पे कितनी होती है, 1.6 होता है, तो यहाँ मैं क्या ले लूंगा, 1.6 ले लूंगा, बाकी वैसे का वैसे ही डिवाइड करूंगा, एल लेंथ निकल आएगी मून पे उस पेंडुलम की कितनी लेंथ होगी। वेरी सिंपल। दूसरा भी हो गया मेरे पास। अच्छा, तीसरे में वो जी मांग रहा है, वो एल नहीं मांग रहे, तो हम इसी फार्मूले को किसके मुताबिक शफल कर लेंगे, जी के मुताबिक शफल करेंगे। अगर मैं जी के मुताबिक इसको देखूं तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ तक ये ऐसे ही चलेगा, यही सारा फार्मूला है, इसी तरह हुआ, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है इसलिए मैं फर्स्ट वाला लूंगा, सेकंड को मैथ अटैच टू स्प्रिंग वाला फार्मूला टाइम इसी तरह ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, जी चाहिए, यही सारा इसी तरह, यहाँ तक ऐसे जी चाहिए, जी के साथ क्या हो रहा है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय ये टी स्क्वायर, नीचे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रेविटी वो कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, यही सारी बात कर, मैं उसकी स्टेटमेंट इसलिए नहीं पाया था, वो सेम चीज ही कह रहा है कि एक पेंडुलम है, अब की बार उसे लेंथ खुद दे दी जो हमने निकालनी थी, अब उसे लेंथ खुद दे दी कि वो 2 मीटर है, और वो
यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आते हुए कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो मुझे ये बताओ कि वहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। अच्छा, तो ये मैं यहाँ पे अगर सारी चीजें पुट कर दूं, मुझे खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे वो ग्रेविटी कितनी है, कितना मतलब कि देखो मैजिक हुआ ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल अब आप पुट कर दो सारी चीजें। अगर मैं पुट करूँ तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर होगा, और एल लेंथ मेरे पास गिवन है वो कितना है 2, यहाँ मैं 2 मीटर डाल दूंगा, और टी स्क्वायर है मेरे पास, टाइम कितना है 5, यहाँ 5 का मैं क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा 25। सिंपल पुट करो, जो भी आंसर आएगा वो मेरा, फर्ज कर लो यहाँ पे भी कैलकुलेटर में डालो, जो भी यहाँ आंसर आ रहा है, साथ आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर जरूर लिखना है, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है एसआई, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर, ये भी हो गया। अब हम लास्ट देखते हैं, ये अपना 4th वन। अब ये क्या है, ये भी टाइम पीरियड लेना है, लेकिन मैथ अटैच हुआ स्प्रिंग के साथ है, मास अटैच हुआ एक स्प्रिंग के साथ, तो इसको भी हम देख लेते हैं। और इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें हमने टाइम निकालना है। तो कुछ चीज़ पे तो फार्मूले को भी शफल करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला ऑलरेडी है, फिर वो डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो लाजमी चेक कर लो जिससे नहीं देखी तो। ये टी का डायरेक्ट फार्मूला है, टी बराबर है किसका, 2 पाई के बराबर है, और अंडर रूट आ जाएगा m डिवाइडेड बाय k। तो सिंपल t ही निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, मैथ दिया हुआ है। लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पे जो हमें मास दिया हुआ है वो 500 ग्राम में दिया हुआ है, हमारे पास ग्राम ऐसा यूनिट में हम नहीं लेते, पहले भी बताया था मैंने। हमने इसको ऐसा यूनिट में चेंज करना है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 1000 के साथ, ठीक है, ताकि किलोग्राम में चेंज हो जाए। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 0.5। यस गाइस, तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। तो मैथ्स भी आ गया। अब क्या करना है, मैथ्स की वैल्यू 0.5 यहाँ पुट कर दी फार्मूले में, के कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फार्मूले में पुट करना है। ये 20 यहाँ पे पुट कर दूंगा, देखो क्लियर, 0.5 यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 पाई कैलकुलेटर में डालो, पाई का बटन होता है कैलकुलेटर में, नहीं तो 3.14 पाई की वैल्यू है, 3.14 मल्टीप्लाई अंडर रूट डालो, ये डालो, टाइम पीरियड निकल आएगा, और जो भी टाइम निकलेगा यहाँ पे 7 सेकंड डाल दोगे, क्यों, टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड है। सिंपल। चलो अब हम बाकी वाले करते हैं, मैं रेस करता हूँ, ठीक है गाइस। अब हम अपने आगे न्यूमेरिकल देखते हैं 5 6 और 7, ठीक है। तो 5 को पहले शुरू कराने से पहले ये इनका मैं थोड़ा बहुत बता दूं, इस पे मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता दूं। देखो ये मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला सिंपल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, कि हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम पे। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर होता है, बिल्कुल स्पीड के बराबर होता है। और स्पीड का जब हम वेव्स में लेकर आते हैं तो वो स्पीड लैम्डा डिवाइडेड बाय टी के भी बराबर होता है। वो कैसे होता है, देखो पहले इसको समझो, हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं ताकि क्लियर हो ये वाली चीजें। पहले देखो, अगर तो ये मैं ले लूँ ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, सीधी सीधी मैंने स्ट्रिंग ले ली, और इसको मैं जनरेट करता हूँ, उसके अंदर वेव्स आ रही है, यूं करके वेव्स आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है ये और जो स्पीड होती है आ वेव की होती है। आ वेव का मतलब एक वेव, यानी कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये पूरा क्या बन रही है, एक पूरा डिस्टेंस बन रहा है मेरे पास, लैम्डा ही है, ठीक है। तो हम अगर आ वेव की बात करें तो हम अगर एक स्पीड वेव की निकालेंगे तो आ वेव यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो लैम्डा ही तो होता है। वेव लेंथ होता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको वेव लेंथ बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं एक वेव की स्पीड ले रहा हूँ तो मैं इसको बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ लैम्डा के साथ, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है दो वेव्स के दरमियान वो लैम्डा के बराबर होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है लैम्डा बाय टी। अब टी जो होता है टाइम पीरियड, अगर आपने पिछले लेक्चर मेरे देखे हो तो टी हमारे पास बराबर होता है बच्चों, किसके बराबर होता है, टी बराबर होता है 1/f के, ठीक है। कि कितना टाइम लग रहा है वो जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं पेंडुलम लेके बताऊं मैं, तो यहाँ से एक्सट्रीम से इस पॉइंट से अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये इसको जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर ये 1 सेकंड में 2 चक्कर काट रहा है, 8 सेकंड में जितने चक्कर काटता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। 1 सेकंड में कितने वो लगातार रिपीट हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वो जो टाइम होता है वो 1/f के बराबर होता है। अगर मैं टाइम निकालना हो, जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको अगर 1 पे डिवाइड करूँगा तो टाइम आ जाएगा। इसी तरह का ये f वहाँ जाएगा तो t वापस नीचे आ जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि दोनों आपस में क्या रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं t की जगह 1/f पुट कर दूं, क्योंकि t किसके बराबर है 1/f के, तो f नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि v इसके बराबर भी और v बराबर हो सकता है f इंटू लैम्डा के भी। क्लियर। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी तो 1/t के बराबर भी होता है। जब हम वेव में हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी तो जितनी टोटल नंबर ऑफ वेव्स होती है
उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ टाइम पे, तो भी मेरे पास क्या आ सकती है, फ्रीक्वेंसी आ सकती है। इसको भी मैंने बताया था, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। लास्ट समझने वाला ये कि यार ये कैसे आ गया लैम्डा एल बाय एन के, तो इसको मैं यहाँ पे प्रूव करने लगा हूँ कि किस लैम्डा एन बाय एन के बराबर है। तो टाइम दायक के बगैर इसको मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे गौर से देखो, इसको पहले करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट मत जाओ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ये लिखवा, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया पीछे किसी भी लेक्चर में, अब न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है तो मुझे बताना पड़ रहा है, बाकी पीछे ऑलरेडी सब बताया है बहुत डिटेल में मैंने। तो इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो ये कैसे निकला है। v बराबर है किसके, चेंज d बाय चेंज t के, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड लेंथ है, डिस्टेंस किस में लेते हैं, लेंथ में लेते हैं, तो मैं इसको l से रिप्लेस कर सकता हूँ। ज़रा लेंथ को हम डिवाइड कर देते टाइम के साथ, तो मैं कह सकता हूँ v बराबर l बाय t, ठीक है। और v खुद किसके बराबर है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अगर इसको ले लूँ, इस साइड पे इसको अगर मैं ले लूँ, तो v किसके बराबर हमने निकाला f बाय लैम्डा, तो इसको अगर मैं चेंज कर दूँ v को f बाय f इंटू लैम्डा इक्वल आ जाएगा l डिवाइडेड बाय t के। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो f मेरे पास n बाई t के बराबर है, तो अगर मैं इस f को चेंज कर दूं किसके साथ, n डिवाइडेड बाय t के साथ चेंज कर दूं, यहाँ लैम्डा आ जाएगा और यहाँ l बाय t आ जाएगा। ये t यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके जब मल्टीप्लाई होगा t कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या रह गया n इंटू लैम्डा और यहाँ क्या है l, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा l डिवाइडेड बाय n के। तो ये पूरी फिल्म चली है, ये पहले नहीं प्रूफ कराया तो मैंने करा दिया, बाकी चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने बताई हुई है, उस पर भी क्या मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये भी मेरे पास आ गया लैम्डा का, ये भी बता दिया। अब मैं इसको यूज़ करूँगा फार्मूले को, इसलिए इस सबको मैंने बताया आपको ये कैसे आया है। डायरेक्ट नहीं लगाया, लॉजिक समझा करो हर एक चीज़ की, वो कैसे आ रहा है। क्लियर हो रही है। अच्छा, अब देखो हमने यहाँ निकालना है लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा अगर मैं इस फार्मूले से निकालने लग जाऊं, इस वाले से अगर मैं ये लूंगा f बराबर है v बराबर है f इंटू लैम्डा, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट न्यूमेरिकल में है, मैं उसको थोड़ा बताता चलूँ पहले, मैं बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें वो ये कह रहा है कि जो वेव जनरेट हुई है, यहाँ से एक वेव थी जनरेट हुई, उसके अंदर जो जितने नंबर ऑफ वेव थी, एक स्ट्रिंग थी, कहते हैं स्ट्रिंग थी, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 10 बन गई होंगी ऑलमोस्ट, ठीक है, समझो 10 वेव बना दी मैंने। तो कह रहा है उस स्ट्रिंग को जब हमने स्ट्रेच किया तो उसके अंदर 10 क्या आई, मेरे पास वेव्स आई, ये जनरेट हो गई है, 10 टोटल नंबर ऑफ वेव्स आ गई हैं। कहता है वो जो स्ट्रिंग की लेंथ थी, जो धागे की जो पूरी लेंथ थी मेरे पास, वो कितनी थी, वो 1 मीटर की थी, ठीक है, 1 मीटर। फिर वो कह रहा है आप मुझे ये बताओ कि उसका लैम्डा कितना है, लैम्डा बोलते हैं वेव लेंथ। वो ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, जो लैम्डा, वो कितना था। एक तो ये पूछा, फिर कहता फ्रीक्वेंसी कितना था। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बता चुका कि वो 1 सेकंड में कितनी दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है, अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वेव कितनी दफा रिपीट हो रहा है, तो उसको मैं क्या कहूँगा, वो फ्रीक्वेंसी है। और फिर कहता है जो उसकी स्पीड थी इस वेव की, ओवरऑल जो स्पीड थी वो कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड। यानी एक वेव की ले लो या सब की ले लो, बात एक ही है, यानी जो वेव की स्पीड थी, जो एक वेव की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड। अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए मेरे पास यहाँ पे उसको लैम्डा चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, एक तरफ से दूसरी तरफ तक या एक तरफ से दूसरी तरफ तक, इसको हम लैम्डा ही बोलते हैं। तो मैंने ये फार्मूला नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए, स्पीड तो बढ़ी हुई है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करने में ये फार्मूला नहीं लूंगा। ओके, तो फिर मैं कौन सा लूंगा, ये जो मैंने पूरी जो यहाँ पे जिसको ड्राइव किया है ना, वो ये वाला हम लेंगे। तो लैम्डा बराबर है मेरे पास L डिवाइडेड बाय n। अब L गिवन है, लेंथ मेरे पास गिवन है कितनी, 1 मीटर है, और n नंबर ऑफ जो वेव थी वो कितनी थी, वो 10 थी। दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल, आई थिंक 0.1 मीटर आ जाएगा। देख लेना यार, इसे मीटर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लैम्डा लेंथ होता है उसका यूनिट मीटर ही होगा। ओके, और यहाँ n जो है वो सिर्फ नंबर था, इसलिए इसके साथ हम कुछ यहाँ नहीं लगाते, वो एक नंबर था कि कितने नंबर जनरेट हो रहे, काउंटिंग हो रहा है वहाँ पे। ये तो निकला है। अब क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी। अगेन हम फ्रीक्वेंसी को जो है यहाँ से भी निकाल सकते, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया हुआ, अगर इस सिचुएशन में मैं देखूँ टाइम नहीं दिया हुआ तो मैं ये वाला नहीं लूंगा फार्मूला। मैं किसकी तरफ जाऊंगा, मैं इसकी तरफ जाऊंगा कि v बराबर है f लैम्डा। अब v इधर, ये f इसके साथ मल्टीप्लाई और मुझे f चाहिए, नीचे जाके लैम्डा डिवाइड हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा। अब v क्या है, स्पीड है, स्पीड गिवन है, ये रही 12 ऊपर स्पीड है, और लैम्डा ये मैंने अभी निकाला है 0.1। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 120 f। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, तो इसके साथ मैं लिख दूंगा ये हर्ट्ज आ गया मेरे पास।
वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड ये चीज़ कैसे निकली है। ओके ये भी हो गया। अब हम चलते हैं छठे की तरफ। जो हमारा छठा न्यूमेरिकल है इसको लिख लो, जगह बिल्कुल कम है तो मुझे रेस करना पड़ जाता है बार बार। जो हमारे पास छठा न्यूमेरिकल है बच्चों, उसमें वो ये बोल रहा है रिपल टैंक लिया हुआ हमने। रिपल टैंक हमें पता हम इसलिए लेते हैं ताकि हम प्रॉपर्टीज देख सके वेव्स की कि क्या वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डायफ्रैक्शन हो रहा है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए हम क्या लेते थे, रिपल टैंक लेते थे। तो एक रिपल टैंक है, उस रिपल टैंक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 1 मीटर है, 1.6 मीटर है सॉरी। और जो टाइम लग रहा है, जो वेव्स को जाते हुए टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 2 सेकेंड लग रहा है। फिर कह रहा है कि वो जो हमारे पास कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक और वेव, ठीक है। तो यहाँ ट्रफ की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रफ देखूँ तो ट्रफ कहाँ होता है, नीचे वाले पार्ट में होता है। तो वो कहता है यहाँ से एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक थ्रफ से दूसरे क्रस्ट तक जो थ्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्डा से लिखते हैं। तो मेरे पास लैम्डा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसको चेंज करना होगा मीटर में, जाहिर सी बात है सेंटीमीटर में हम नहीं लेते। तो इस 20 सेंटीमीटर को तो हमने क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं चेंज करूँ तो 20 डिवाइड हो जाएगा मेरे पास, मीटर में चेंज करने 100 के साथ कैंसिल हो गया, टू 1 टाइम टू 5 टाइम आ जाएगा। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट लगाऊंगा 05 2 10, तो मेरे पास 0.2 मीटर क्या आ गया मेरे पास, उसका लैम्डा आ गई। किसके बराबर आ रहा है बच्चों, ये लैम्डा निकाला है मैंने, ठीक है। उसका वेव लेंथ निकाल लिया, क्लियर हो रहा है। फिर कह रहे कि बताओ वो जो रिपल टैंक थी 1 मीटर की, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स चले। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में उसने बताया था 10 थी, आपकी बार पूछ रहे हो बताओ कितना। फिर कहता है फ्रीक्वेंसी बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितना। फिर कह रहा है टाइम कितना लग रहा है वो फ्रीक्वेंसी के लिए। वो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टाइम खुद ब खुद ही आ जाएगा, उससे मत डरो, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए n, मुझे चाहिए f, मुझे चाहिए t। तो हम सबसे पहले करेंगे n ऑलरेडी मैंने बता चुका है, मैं इस वाले फार्मूले से लूंगा, ये वाला, ये नहीं ले सकता फिर क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चों, मैं ये वाला लूंगा। असल में ये वाला फार्मूला समझाने का मतलब ही मेरा ये था कि पता हो तुम लोगों को ये कहाँ से आ रही है चीज़। अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, n चाहिए। ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ गया इसके साथ ऐसे हो गया। और n चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने n के लिए शफल किया, फार्मूला निकाल लिया। अब लेंथ मुझे पता है, बिल्कुल पता है कितनी है, 1.6 मीटर है। डिवाइड करूंगा मैं, मेरे पास लैम्डा कितना है बच्चों, अभी तो निकाला है मैंने लैम्डा जो कन्वर्ट करके 0.2 मीटर। बच्चों इसको बस डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर दूर पड़ा हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो मेरे पास नंबर आ जाएंगे। नंबर का आगे कोई यूनिट नहीं लिखना, 1.6 को डिवाइड कर दो 0.2 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मैं लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, बल्कि मुझे लिखना पड़ेगा। वेट, मुझे कैलकुलेटर उठाने दीजिए। अच्छा तो मैं इसको कर देता हूँ, 1.6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.2 के साथ, सॉरी, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएंगे। इनके उस जो मेरे पास 1.6 लेंथ का जो रिपल टैंक था उसके अंदर 8 नंबर ऑफ वेव जनरेट हुई थी, जिस तरह लास्ट टाइम 10 हुई थी। क्लियर, n निकल आया, अब निकालना है f। तो अब f निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। f आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, ये वाला, और इससे भी निकाल सकते हो। इसको इससे निकालोगे तो पहले यहाँ पे क्या चाहिए होगी, स्पीड। तो स्पीड अलग से निकालनी पड़ेगी। स्पीड का फिर फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा आप ये वाला फार्मूला लगाओ, तो उसके लिए आपको स्पीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन सेंस, यहाँ से भी f निकल सकता है, लैम्डा तो गिवन है, नीचे जाकर डिवाइड होगा, लेकिन क्या यहाँ पे स्पीड दी हुई है, नहीं। फिर स्पीड निकालनी पड़ेगी, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ गिवन है हमारे पास, वो टाइम भी, तो हम उसको डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, ये इस 2 के साथ हम निकाल सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वाला फार्मूला लगाओ, कॉमन सेंस। क्यों हम ज्यादा लंबे में पढ़े, तो मैं f इक्वल n/t ले लूंगा। नंबर ऑफ वेव में निकाल चुका हूँ, कितनी है, 8 है। डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे मैं टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ मैं 2 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4, और 4 के साथ क्या लगाऊंगा, हर्ट्ज, ठीक है, इसका यूनिट। तो 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकल आई है। वेरी सिंपल बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। लास्ट है कि हमारे पास टाइम। तो जो टाइम होता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि जो टाइम पीरियड था वो हमारा रेसिप्रोकल है 1/f के, और फ्रीक्वेंसी जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो कितनी निकाली थी, हमने 4 निकाली थी। अगर मैं टाइम निकालूं, यहाँ उनको टाइम भी चाहिए था इस जगह पे, तो मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा 4 के साथ और मेरे पास आंसर आ जाएगा
0.25 और सेकंड साथ डाल दूंगा। तो ये हमारा ये वाला भी हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, जल्दी से इसको भी चेक कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना है। उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने एक लाइट मारी, एक रेड लाइट है मेरे पास, फिर लाइट है, उसको मैं मारता हूँ तो लाइट जब भी जाती है वो भी वेव की फॉर्म में जाती है। इसको हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जो लाइट है वो वेव की सूरत में जा रहा है हमारे पास, और वो पूछ रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो एक सेकंड में कितनी जो है हमारे पास साइकिल काट रहा है एक सेकंड में, ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कितना वो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं दिया, मुझे टाइम नहीं दिया हुआ। तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। तो v बराबर है मेरे पास f लैम्डा, f निकालूंगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल f। अब v क्या है, रेड लाइट है, तो लाइट की मैं स्पीड लूंगा। स्पीड जो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे मैं इसको किसके साथ, लैम्डा के साथ। लैम्डा गिवन है, वो जो वेव लेंथ है वो यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो वेव लेंथ है वो छोटी है, बहुत छोटी वेव लेंथ है। ये देखो, तो जो वेव लेंथ हमें दी हुई है वो 700 नैनोमीटर है। नैनो जो होता है वो 10⁻⁹ के बराबर है। तो यहाँ जो मैं डिवाइड करूंगा 700 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ लिख दूंगा। जो भी आंसर आएगा बच्चों कैलकुलेटर में डालो, उसके आगे क्या लिख दो, हर्ट्ज लिख दो। वेरी सिंपल। हैशटैग पीस और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो कमेंट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।